देश और किस काल परिस्थिति में जी रहे हैं। आज मेरे साथ हमारे देश की एक ऐसी होनहार बच्ची है, जिस बच्ची ने आप सभी ने एक पिक्स देखा होगा। वो पिक्स था, फिर बाप कहाँ जी पाता है। तो वो पिक्स लेकर के जंतर मंतर पर जिस बिटिया ने पूरे देश और दुनिया को चेहरा दिखाया था, ऐसी हमारे साथ सांदीपनी मानव जी हैं। छोटी सी उम्र में देश के दरिंदों से लड़ने के लिए आगे आई हुई एक सावित्रीबाई फूले है, जो ये बताना चाहती है कि नारियों पर अत्याचार करने वाले वहशी दरिंदों, अब तुम्हारी खैर नहीं है। अब तुम इस देश के अंदर बच्चियों पर, बहनों पर, बेटियों पर, नमस्कार मेरे प्यारे सभी भाई, दरिंदगी नहीं कर पाओगे। तो सांदीपनी जी, आपको हम सभी ने देखा, देश की मीडिया में देखा, और मुझे तो काफी खुशी होता है आपके जैसी बच्चियां आगे जब आती हैं तो उनके ऐसे कार्यों को देख करके आंख भी भर आती है कि देखो हमारे देश की बच्चियों में कितना सारा शौर्य साहस है। लेकिन फिर भी इसी देश के अंदर प्रतिदिन छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार होता है, और उन बलात्कारियों के खिलाफ आप तो जंतर मंतर पर अभी तुरंत हाल ही में आंदोलन करके भी आई हैं। तो बताइए आप, ये बलात्कारियों को जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर संरक्षण दिया सिस्टम के कुछ करप्ट लोगों ने, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले शुक्रिया स्वामी जी, और कि आपने मेरी आवाज मेरे ऊपर आने दी, अपने चैनल पे आने दी। और अभी नवरात्रे कल से शुरू होने वाले हैं, और कल से नवरात्रे शुरू होंगे। कैलेंडर में देवियों को पूजा जाएगा, दुर्गा माँ को, लक्ष्मी माँ को। पर जो जीती जाती लक्ष्मी दुर्गा है, उन्हें कोई नहीं पूछता है। सीता को, उनका हर 2 घंटे में यूपी बलात्कार होता है। यहाँ पे बलात्कार पर, तीनों तलाक पर कानून बना दिया, पर बलात्कार पर कब बनेगा कानून? ये मेरा एक सवाल है। वो बिल्कुल, इस देश के अंदर सारे कानून बने हुए बाबा भीमराव अंबेडकर जी परम पूज्य वो बना करके गए थे। लेकिन उन कानूनों को, उस न्याय की प्रणाली को, उस पूरे के पूरे सिस्टम को कुछ लोगों ने हैक करके रखा है। जैसे आपने सुना होगा हैकिंग, ऐसे ही कुछ दरिंदे भ्रष्ट नेताओं ने, अधिकारियों ने यहाँ पर मिल करके पूरे के पूरे सिस्टम को कैप्चर करके रखा है। जिसकी वजह से हुआ ना, निर्भया के दोषियों को सजा हुआ, फांसी का हुआ, लेकिन फिर भी एक दरिंदा बच करके निकल गया। क्यों बच के निकल गया? क्योंकि सिस्टम ने उसको सहायता किया। जो दरिंदा किसी बच्ची का गैंगरेप कर सकता है, उसकी उम्र उसकी उम्र उसकी उम्र के आधार पर उसको तरीके से बचा करके ले गया। यही सिस्टम का करप्शन। तो सिस्टम में सारे के सारे न्याय और सारे के सारे अधिकार हमें दिए गए, लेकिन उन न्यायों को, उन अधिकारों को हम तक पहुंचने के लिए एक पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जो घुसे हुए अधिकारी कुछ हैं, वो करप्ट हो गए, और कुछ नेता हैं वो भ्रष्ट हो गए। मैं सबका नहीं कहता। आप आप इतना बड़ा आंदोलन किए वहां पर जंतर मंतर पर। आप तो अपने पिताश्री के साथ गई थी वहां पर, आपने क्या वो लिखा था कविता, वो बताइए थोड़ा। मैं निर्भया मनीषा रानी हूँ, बलात्कार की पूरी कहानी हूँ। मैं अभी जंतर मंतर गई थी, और मैंने पोस्टर लिखा था कि मैं निर्भया मनीषा रानी हूँ, बलात्कार की पूरी कहानी हूँ। और ट्वीट करके करने के करके लोगों ने मेरी आवाज उठाई, और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ सब लोगों के। उन्होंने ट्वीट की मेरी फोटोज, और मेरे को ऊपर लाया गया कि मैं आज आपके साथ बैठ रही हूँ। नहीं नहीं, आप तो आप जैसी इस देश की बच्चियां सभी हो गई। मैं कहता हूं कि दरिंदों की औकात नहीं है कि आपकी तरफ आंख उठा करके इस देश की मां बहन बेटियों की तरफ देख सके। आज मैं कहता हूं उन 103 महिला सांसदों को जिन्होंने मनीषा, माफ करना, हमारे देश की जो हाथरस की निर्भया थी उसके बारे में एक शब्द मुंह से नहीं बोला। 103 सांसद हैं, महिला सांसद, मैं पुरुषों की तो बात ही नहीं कर रहा। उन्हें आपसे आज सीख लेना चाहिए और शर्मिंदा होकर के अपना मुंह
किसी चुल्लू भर पानी में डुबो करके और आंखें खोलना चाहिए और देखना चाहिए कि सांदीपनी मानव अगर यहाँ पर बैठ करके। आपकी उम्र कितनी है सांदीपनी जी? मेरी उम्र 9 साल की है और मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। सोचिए आप 4th क्लास में पढ़ने वाली एक इतनी प्यारी होनहार बच्ची हमारे देश की बलात्कारियों के विरोध में खड़े होकर के और जंतर मंतर पर चिल्ला रही थी कि बलात्कारियों को सजा दो, सजा दो। तब कुछ सिस्टम के दरिंदे, तब कुछ सिस्टम के अत्याचारी, तब बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले राक्षस पिशाच नराधम वो कह रहे थे कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं है, बलात्कार तो कुछ हुआ ही नहीं है। अरे यहाँ का बलात्कार देख रहे हो आप, राजस्थान का देखो, उड़ीसा का देखो, केरला का देखो, हैदराबाद का देखो, आप वो बलात्कार क्यों भूल रहे हैं? मतलब हमारा सिस्टम हमें बलात्कार गिनवाने की तरीके बता रहा था कि इधर का भी देखो, उधर का भी देखो। ये नहीं कह रहे थे सिस्टम में बैठे लोग कि ये बलात्कार हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। जी सांदीपनी जी, आपको कैसा लगता है जब इस देश के अंदर, हमारे देश भारत के अंदर, जहां पर गली गली चौराहे चौराहे कल माता जी की प्रतिमा बैठेगी और कन्याओं को पूजा जाएगा, और उन कन्याओं को इसी देश के अंदर प्रति घंटा 4 माँ बहन बेटियों के साथ रेप होता है, दरिंदगी होती है, उनकी हत्या हो जाती है। तो रजिस्टर्ड आंकड़े बोल रहा हूँ, जो रजिस्टर्ड होते हैं एनसीआरबी में, बाकी के जो नहीं होते वो। जैसे अभी राहुल गांधी जी भी गए थे हाथरस में, वहां पे गए वो, वहां पे किसी पुलिस वालों ने उन्हें जाने नहीं दिया। ऐसा क्यों क्यों नहीं जाने दिया उन्हें? पत्रकारों को भी नहीं जाने दिया। वहां राहुल गांधी जब गए, वो पैदल भी चलने के लिए मजबूर हो गए कि मेरे को पैदल जाने दो, उन्हें नहीं जाने दिया। अगले दिन उनकी बहन प्रियंका गांधी भी गई, उनके उनके गरीबा तक हाथ किसी पुलिस वाले ने आ गए, पर उन्हें भी नहीं जाने दिया। पत्रकार नहीं गए। और जयंत चौधरी भी, जिनके दादा पीएम थे, और उन्हें भी नहीं जाने दिया। ऐसा क्यों? और लाठियों से भगाया उन्हें, क्यों? ऐसा किसने किया? कुछ अगर वो सच्चा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो किसी को तो जाने देते कि खबर पहुंचे पूरे देश में कि ऐसा हुआ है, इनको इनको हमारे को उनका जस्टिस चाहिए। तो उन्होंने क्यों नहीं जाने दिया? ये तो यही देखिए कितना कितना बढ़िया प्रश्न पूछा हमारी बिटिया रानी ने, कि कोई राजनीतिक दल का नेता अगर वहां जा रहा है तो उसको रोका क्यों गया। यही तो पूरा खेल है, पूरा खेल, पूरा सिस्टम सिर्फ इसी बात का है कि सत्ता पर हम कैसे काबिज रहें, दूसरे को ना पहुंचने दें। पूरा खेल और खिलवाड़ इस खेल का सिस्टम के साथ यही हो रहा है कि इस देश के अंदर चाहे जुर्म छुपा दो, चाहे अपराधी बच जाए, लेकिन हमारी कुर्सी और हमारी कुर्सी के ऊपर दाग ना लग जाए, हमारी कुर्सी के ऊपर कोई आंच ना आ जाए, हम बचे रहे, हम सेफ रहे, बाकी तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बाकी तो आपने फिलोसफी सुना ही है कि मनीषा के बलात्कारियों को के पक्ष में ऐसे लोग आके बयान दे रहे थे जिनके बयान सुनकर के हमें दुख। आप देखो कितनी बड़ी बात आप कह रही हैं। मैंने तो आपकी वो डायरी भी देखी थी जिसमें आप कविता लिखती हो। काफी सारे लोग ये सोचेंगे कि ये इनके मम्मी ने, पिताजी ने, बहन ने वो लिख दी होगी, लेकिन मैं इनके यहाँ पर रुका था, मैं हमारी संदीपनी के यहाँ रुका था, तब मैंने इनका डायरी खोल करके देखा तो खुद ही कविताएं लिखती है, और इतनी छोटी सी उम्र में इतनी प्रतिभाशाली है। और बड़ी बात यह है कि दर्द के, जो हमारे देश में महिलाओं को दर्द देते हैं, ऐसे राक्षसों को, ऐसे दरिंदों को नाश करने के लिए आवाज उठाती है। चाहे आज इनके शब्द कुछ उलझे हुए हों, चाहे वो शब्द हमारी समझ में ना हो, लेकिन इनकी जो भावनाएं हैं ये सिखा पढ़ा करके बिठाई हुई नहीं है। काफी सारी बच्चियां होती है जो सीख पढ़ के बैठती होगी तोते की तरीके से, लेकिन वो तोतापना, वो पैरोटपना आपको यहाँ कॉपीकेट यहाँ नहीं दिखेगा। बिल्कुल आप देखिए हकलाना इसका जो है वो बिल्कुल नेचुरल है। तो ये नेचुरल जो एक अंदर की आह होती है, एक अंदर से जो आह निकलती है, वो यहाँ पर हमारी सांदीपनी में है। और जब आप संसद में वहां पर गई थी, माफ करना, जंतर मंतर पर, तब काफी सारे पत्रकार थे, काफी सारी मीडिया थी, उन्होंने आपके पिक्स लिए, आपके पिताजी के पिक्स लिए, और आपसे पूछा नहीं उन्होंने कि आपको कैसे पता कि मनीषा रानी के साथ रेप हुआ है? उन लोगों ने पूछा था आपसे? सबने पूछा था कि मनीषा के साथ कैसे रेप हुआ, आपको कैसे जानकारी आई? तो वही मैं पूछ रहा हूँ, मैं वही पूछ रहा हूँ आज आपसे कि आपको कैसे जानकारी हुई, आप क्यों चले गए थे, आपके पिताजी ले गए थे क्या?
फेमस करने के लिए ले गए थे क्या? क्यों ले गए थे? न्यूज के दौरान सबको सब पता चल जाता है कि क्या किसके साथ कैसा हुआ। उनके जिस दिन बलात्कार हुआ उसके उसकी शाम को हम सब पूरा परिवार बैठ के सोच रहा था कि ऐसा किस लिए हुआ, कुछ कुछ उन्होंने कुछ गलत किया था या। और फिर हमारे सबके दिमाग में आया, यार वो तो छोटी जाति की थी, दलित परिवार की थी, इसलिए निर्भया में भी ऐसा ही हुआ था, उनकी भी गर्दन तोड़ दी गई थी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। ऐसा हर लड़की के साथ ही क्यों लेकिन होता है? लेकिन निर्भया के साथ जब हुआ था, तब जो आज कह रहे हैं कि हाथरस में नहीं हुआ, वो निर्भया के समय पूरे देश को हिला दिए थे और नए नए कानून बनवाए थे। वो राहुल गांधी को चूड़ियां भी भेज दी थी, पेटीकोट भी भेज दिया था, साड़ी भी भेज दी थी, सब कुछ भेज दिया था। लेकिन वही लोग आज मनीषा रानी के समय बोले भी नहीं, चुप रहे। वो बोले कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है, यहाँ प्रेम प्रसंग है, यहाँ ऑनर किलिंग है, यहाँ हॉरर किलिंग है। नए नए शब्द, नई नई कहानियां, झूठे व्हाट्सएप के सिर्फ मैसेज, झूठी व्हाट्सएप की कहानियां चलाई गई। ये सुन करके और ये देख करके जो हमारा दिल कर रहा है वो हम ही जानते हैं। और संदीपनी जी, बोलो संदीपनी, बोलो आप। सिर्फ 3 ही लोग वहां गए थे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और जयंत चौधरी जी। बाद में कई गए, पर उन्होंने हमदर्दी दिखाई कि हम आज चाह रहे हैं, और उन्हें तो नहीं जाने दिया। राहुल गांधी को लाठियों से भगा दिया, जयंत चौधरी जी को लाठियों से भगा दिया, प्रियंका गांधी जी के गरीबा तक हाथ डाल दिए उन्होंने, उन्हें भी नहीं जाने दिया। ऐसा क्यों? कब तब क्या हो रहा था? तब वहां पे किसी को भी नहीं जाने दिया। सिर्फ 3 ही ये लोग गए हैं, बाद में भी ये गए, इस, बहुत गए वहां पे। इसे ही कहते हैं पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल। पॉलिटिकली डैमेज कंट्रोल करना, मतलब आपका डैमेज तो हो गया, अब उसको कंट्रोल कैसे करना, तो उसके लिए फिर कहानियां बनती है। और आज आज आपके पिताजी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपके पिताजी भी आपको बता रहे हैं कि ये बोलिए, ये बोलिए। तो आप उनको भी दीजिए जरा, आपके पिताजी को भी दो, माइक दो। हाँ, दो दो, अरे ऐसे घबराओ न, नहीं बोल, दे दो।